So students, now we will study about the reactions of metals with water कि metals जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ कैसी होती है और किस तरह के कंपाउंड या प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होंगे। हेयर वी हैव मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा देन प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड्स, देन मेटल ऑक्साइड्स आर formed and hydrogen gas is also formed. It means the reaction of the metal with water gives to produce metal oxides and hydrogen gas. Here metal oxides that are soluble in water, मतलब मेटल ऑक्साइड तो वाटर के साथ डिजोल्व हो सकता है, that are soluble in water to form, उससे क्या बनेगा, to form metal हाइड्रोक्साइड, वो तो मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। बट लेकिन ऑल द मेटल्स, जरूरी नहीं है सभी मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करें, बिकॉज कुछ ऐसे मेटल्स भी हमारे पास होते हैं लाइक सम आर द मॉडरेटली रिएक्टिव और सम आर द वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। तो जो भी हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं तो वो इजीली वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होंगे। तो वाटर के, इट मीन्स ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट जो मेटल रिएक्ट करेंगे तो वो किस टाइप की प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड्स एंड बाई प्रोडक्ट में जो हमारा निकलेगा दैट इज अ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। नाउ दिस मेटल ऑक्साइड, अब जो मेटल ऑक्साइड बना इसको अगर हमने डिसॉल्व किया विद वाटर, वाटर के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन की, द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स हमारे पास क्या बना, हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म्ड, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल ये हमारे पास बने, आर फॉर्म्ड। इट मीन्स जो हमारा मेन रिजल्ट है कि अगर मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन की जाए तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। Here we have a small activity and this activity is based on the study about the reactivity of the metals with water. It means जो metals हैं वो water के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम इस एक्टिविटी में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, वी हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर। टेक द सैंपल्स ऑफ द कॉमन मेटल्स, हमने कुछ कॉमन मेटल्स के सैंपल को कलेक्ट किया, लाइक वी टेक द कॉपर, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड पोटेशियम। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर मेटल्स लिए गए हैं, देखो सोडियम और पोटेशियम तो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं और बाकी जो मेटल्स हमने लिए हैं ये जैसे कॉपर है, आयरन है, कैल्शियम है, इनमें से कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स भी हैं। इट मीन्स हाई रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास यहाँ पे लिए गए हैं। ओके, ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हमने नहीं लिए हैं बिकॉज क्योंकि अगर हम गोल्ड या सिल्वर लेते हैं तो गोल्ड और सिल्वर जनरली ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, या करेंगे तो उनको काफ़ी समय लगेगा उनको रिएक्ट करने में। जनरली तो वो नोबल मेटल्स बोले जाते हैं गोल्ड और सिल्वर, सो इसलिए वो रिएक्ट करते ही नहीं है। देन बाय द प्रोसीजर हम क्या करते हैं, पुट द स्मॉल ऑफ द सैंपल्स, हमने इन सैंपल्स को सेपरेटली इन अ बीकर्स, उनको हमने बीकर्स में रखा, विच आर हाफ फिल्ड इन वाटर, जो बीकर लगभग आधा फिल्ड था किससे, पानी से।
और उन सैंपल्स को बीकर में रखने के बाद, जो कि पानी से हाफ फिल्ड था, देन वी हैव सीन दैट लाइक हेयर, हमने यहाँ पे सेटअप भी लिया है इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को करने के लिए। इट मीन्स मेटल, सिंपल मेटल, उसके सरफेस की रिएक्शन अब किसके साथ होगी? वाटर के साथ। और हाफ फिल्ड वाटर के साथ हमने उन बीकर्स को रखा, और वो जो मेटल सैंपल्स है, वो मेटल सैंपल की रिएक्शन जैसे ही आपके पास हुई, तो हमारे पास जो रिजल्ट फॉर्म हुआ